बात है 1977 की। एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म होता है। सासाराम के कोनार गांव, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। पिता एक सिंपल डॉक्टर, मम्मी होम मेकर। अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी करने के लिए बक्सर चले जाते हैं और इंजीनियरिंग करने हैदराबाद। उसके बाद वो जॉब करने यूनाइटेड स्टेट चले जाते हैं एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। उन्होंने वहां 8 साल तक काम किया। नाम है प्रशांत किशोर। एक सिंपल प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी, लेकिन उनके अंदर तो एक अलग ही मास्टर स्ट्रेटेजी छुपा था। और वही टैलेंट एक दिन मोदी जी तक ले आया। दोस्तों, सवाल ये है कि एक यूएन का ऑफिसर, एक डॉक्टर का बेटा, आखिर नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े नेता के कांटेक्ट में कैसे आया? तो बात है 2011 के आसपास की। पीके यानी प्रशांत किशोर जी ने इंडिया में एक प्रोजेक्ट चालू किया, गुजरात के हेल्थ और गवर्नमेंट सिस्टम पर स्टडी। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से। ठीक है, यानी प्रशांत किशोर जी ने उनको डेटा और रिपोर्ट दिखाया कि गुजरात में कैसे ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। यहीं पर मोदी जी इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने बोला, तुम्हारी सोच सबसे हटके है। वहीं से ट्रस्ट बना और वही मुलाकात एक दिन 2014 का महापरिवर्तन बन गया। कि बात यह है, मोदी जी ने 2012 के गुजरात के इलेक्शन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें दिल्ली जाना है। पर दिल्ली की कुर्सी इतनी आसान नहीं थी। कांग्रेस वहां पर 10 साल से सत्ता में थी। यहीं पर एंट्री होती है प्रशांत किशोर जी की। उन्होंने अपना एक टीम बनाया, सिटीजन्स अकाउंटेबल गवर्नमेंट CAG। और फिर स्टार्ट हुआ इंडिया का सबसे मॉडर्न इलेक्शन कैंपेन यानी अभियान, चाय पे चर्चा, जहां मोदी जी एक आम चाय वाला की तरह देश के हर कोने से लाइव बात करते। 3D होलोग्राम रैलीज, जहां मोदी जी एक वक्त में 10-10 जगह रैलियां करते दिखते, जहां हर रैली का डाटा, हर बूथ का एनालिसिस, हर स्लोगन प्रशांत किशोर जी के टीम का काम था। रिजल्ट ये हुआ कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक पीएम के पीछे एक स्टेटिस्ट ने भी हिस्ट्री बना गया। पर बीजेपी में कुछ लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर जी ज्यादा इंपॉर्टेंस ले रहे हैं। उनका अभियान इतना पॉपुलर हुआ कि मीडिया में उनका नाम अलग से चर्चा होने लगा। और पॉलिटिक्स में होता है कि नेता चाहते हैं कि उन क्रेडिट उनको मिले, ना कि उनके पूरे टीम को। यहाँ से बीजेपी के अंदर थोड़ा खिचखिच शुरू हो गई, जिसके चलते प्रशांत किशोर जी ने डिसाइड किया वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी बनाए, ना कि केवल एक पार्टी के लिए। और फिर नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। और फिर प्रशांत किशोर जी ने इस गठबंधन के अभियान को संभाला। हर गांव, हर मोहल्ला, हर बूथ की प्लानिंग की। रिजल्ट ये हुआ कि बिहार में बीजेपी को रोक दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। और प्रशांत किशोर जी को कहा गया किंग मेकर। और फिर आता है पंजाब और यूपी का इलेक्शन। प्रशांत किशोर जी की डिमांड बढ़ने लगी। 2017 पंजाब इलेक्शन में कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्लियर जीत दिलाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, माहौल बना, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। वहां पर प्रशांत किशोर जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हर बार जीत मेरी गारंटी नहीं। लेकिन एक बात सबको समझ में आ गई कि इस आदमी का तरीका गेम बदल देता है। 2021 बंगाल इलेक्शन, बीजेपी फुल पावर में थी। मोदी जी और अमित शाह जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन ममता बनर्जी ने अपना अभियान दिया प्रशांत किशोर जी के हाथों में। वहां पर प्रशांत किशोर जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी 100 सीट क्रॉस नहीं करेगी। उस वक्त सबको लगा कि ये इम्पॉसिबल है। पर रिजल्ट आया, बीजेपी 77 पर अटक गई और ममता बनर्जी ने हैट्रिक मारे और प्रशांत किशोर जी फिर से सही साबित हुए। इसी साल तमिलनाडु में MK स्टालिन की DMK को और फिर एक बार सबने माना, जहां प्रशांत किशोर जी होते हैं वहां हवा बदल जाती है। नीतीश कुमार जी ने 2018 में प्रशांत किशोर जी को JDU का वाइस प्रेसिडेंट बनाए। उन्होंने ही जीत दिलाई। सबको लगा कि अब प्रशांत किशोर जी अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अगर कुछ बदलना है तो अपना अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। 2022 से प्रशांत किशोर जी ने एक नया रास्ता स्टार्ट किया, जो आप लोग अभी देख रहे हैं, जन स्वराज। 5000 किलोमीटर चले और 5500 से ज्यादा गांवों में लोगों से जाकर मिले। और फिर 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई जन स्वराज पार्टी।
और नारा दिए, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। और उन्होंने घोषणा की कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे। बिहार के एक एक गांव में घूम रहे हैं और लोगों के असली प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं सियासत सिर्फ कुर्सी जीतने का नहीं, देश बदलने का जरिया है। उनका टारगेट है कि बिहार को एक नया डायरेक्शन देना। अभी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि दूसरों को जिताने वाले प्रशांत किशोर जी, क्या यह चुनाव वो जीत पाएंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।